इफ cos A is equals to m cos B, if cos A is equals to m into cos B, ठीक, then prove that, then prove that, आपको प्रूफ करना है क्या, cos A plus B by 2, cos A plus B by 2 is equals to m plus 1 by m minus 1 by m minus 1 into tan B minus A into tan B minus A by 2, ठीक, ऐसा कुछ आपको लेके आना है, ठीक। cos A plus B by 2 इज इक्वल्स टू, मतलब cos के एंगल में A plus B by 2 और tan के एंगल में B minus A by 2, ये आपको लेके आना है, ठीक है ना। चलिए, तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ऑब्वियसली उससे ही लेके आना होगा। तो हम एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से चेक करिए, एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिए, देखिए ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, क्या, सॉल्यूशन cos A, अब ध्यान देना m इधर मल्टीप्लाई है तो m इधर आएगा तो सॉरी cos B इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो cos A बाय cos B इज इक्वल्स टू m हो जाएगा। अब m को आप क्या लिख सकते हो बताओ, m को m अपॉन 1 लिख सकते हो, तो इस m को हमने क्या लिखा, m अपॉन 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, m को अकेले क्यों कर रहे हैं, m के नीचे 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप साफ साफ देखिए, ठीक, आप साफ साफ देखिए यहाँ पर, आप साफ साफ देखिए यहाँ पर, आपको m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 लेके आना ना, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक, क्या होता है बताओ, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सही है। तो क्या हो जाएगा, cos A प्लस cos B, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक, इतना आ गया। लेकिन अब आपको क्या लेके आना है, अब आपको किसी तरीके से tan लेके आना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला, और यहाँ cos C माइनस cos D का फॉर्मूला लगा दो, और लगाने के बाद देखेंगे अगर किसी से डिवाइड कुछ करना होगा तो फिर उसको हम देखते हैं क्या करना है, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, cos C प्लस cos D कितना हो जाता है आपका, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, 2 cos C प्लस D बाई 2, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, ये हो गया। और उसके बाद नीचे देखिए जरा, नीचे क्या है, cos A माइनस cos B, मतलब cos C माइनस cos D क्या होता है, माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, सो 2 माइनस का 2 इंटू साइन C प्लस D बाई 2 और इंटू में साइन C माइनस D बाई 2, सही है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1, ठीक। चलो ऐसा हमारे पास कुछ ना कुछ आ गया, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से चेक करोगे अगर आप, तो देखो ये वाला 2 से आपका 2 चला गया, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये जो माइनस का साइन है इसको अगर इसके अंदर भेजोगे, क्यों भाई, ध्यान से समझिएगा जरा इसको, देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा आपका क्या होता है, ठीक, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो सुनो, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो माइनस साइन थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ माइनस थीटा। अब एक बात बताओ, ये वाले साइन के लिए, ये जो साइन A माइनस बी लिखा है इसके लिए थीटा तो यही है ना पूरा एंगल, ठीक भाई, A माइनस बी है, तो ये वाला माइनस को आप वापस अंदर भेज सकते हो। थोड़ा समझिएगा जरा, देखिए मान लीजिए यहां पर क्या आपके पास साइन A माइनस बी बाई 2 है, और आगे ये वाला माइनस, ये माइनस, ठीक, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में माइनस का मतलब -1 मान लो, माइनस मान लो, जो मानना मान लो। ये माइनस को अंदर भेजोगे तो यहां देखो माइनस साइन थीटा को क्या लिखते हो, साइन ऑफ माइनस थीटा,
तो साइन ऑफ, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ए को नेगेटिव और बी को पॉजिटिव कर देगा, तो आएगा बी माइनस ए बाई टू। ठीक, अब ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर देखो tan के साथ b माइनस ए लेके आना है। ठीक, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा। तो ध्यान से सुनो, ये जो लिखा है cos a माइनस बी बाई टू, तो cos a माइनस बी बाई टू जो लिखा है, अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos और माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो b माइनस ए बाई टू हो जाएगा ये। ठीक, अब सुनो, अब सुनो, ये क्या है बताओ, cos ऑफ माइनस और ये थीटा, बताओ cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। भाई अब थीटा ये हो गया पूरा आपका, तो cos ऑफ माइनस ये रहा थीटा, cos थीटा, तो जगह cos b माइनस ए बाई टू। सही है, तो इतना हमारे पास हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अच्छा ये कॉट लिखा है, ये कॉस नहीं है, कॉट है, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, ये कॉट है, COT कॉट है। ठीक, अब ध्यान सुनो, नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप होने जा रहा है, ध्यान सुनना। ये देखो cos a प्लस बी बाई टू और साइन a प्लस बी बाई टू, ये क्या बना देगा, चलो मैं पहले पूरा दिखा देता हूँ, cos a प्लस बी बाई टू और अपॉन में साइन a प्लस बी बाई टू। ठीक, इन दोनों को ऐसे ही लिख लिया, cos अपॉन साइन। और ध्यान सुनो, इसको आपने अभी ठीक से लिखा है, cos a माइनस बी बाई टू को क्या लिख सकते हो, इसको cos a माइनस बी बाई टू को cos b माइनस ए बाई टू लिख सकते हो। ठीक, और सुनो, इस माइनस साइन को अंदर भेजा इसके, तो साइन a माइनस बी बाई टू क्या बन गया आपका, साइन b माइनस ए बाई टू। ठीक, तो ये बन गया आपका क्या, साइन b माइनस ए बाई टू इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड m प्लस वन अपॉन m माइनस वन। ठीक, सो m प्लस वन अपॉन m माइनस वन। ठीक, अब ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का एप्लीकेशन है, ये क्वेश्चन और भी तरीके से हो सकता है, नहीं और तरीके, हाँ हो तो सकता है और भी तरीके से, लेकिन कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का एक अच्छा एग्जांपल है, एक अच्छा यूज है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यहाँ पर। ठीक, अब ध्यान चेक करो, cos a प्लस बी बाई टू और साइन a प्लस बी बाई टू, ये क्या बनेगा आपका, cos अपॉन साइन क्या होता है, tan, तो ये बनेगा आपका tan a प्लस बी बाई टू। ओके, और ध्यान सुनो, इनटू में cos अपॉन साइन कितना होता है, cot होता है, तो ये बनेगा आपका क्या, cot b माइनस ए बाई टू। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या होगा यहां से, m प्लस वन अपॉन m माइनस वन। ठीक, अब कहां पे दिखाएं, नेक्स्ट पेज पे चलना ही पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ गया अभी तक, tan a प्लस बी बाई टू और इनटू में cot b माइनस ए बाई टू इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू क्या है, m प्लस वन अपॉन m माइनस वन, m प्लस वन अपॉन m माइनस वन। सही है, ओके। कॉट, अच्छा हाँ गलती हो गई होगी यार, कॉट, अरे भैया सॉरी, शक्तिमान हो गया यार, कॉस अपॉन साइन कॉट ही होगा भाई, सॉरी दिमाग कहीं और चला गया था, कॉट। ठीक, चलो तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, कॉट। अब बताओ कॉट थीटा क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा, है ना, कॉट क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा। तो ये वाले कॉट को तो ऐसे रहने दो, क्योंकि लेके आना हमको कॉट ए प्लस बी बाई टू लेफ्ट हैंड साइड लेके आना, और ये वाले कॉट को क्या लिखोगे, वन अपॉन टेन बी माइनस ए बाई टू। सही है, इज इक्वल्स टू एम प्लस वन बाय एम माइनस वन। अब बताओ भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में उधर भेज दोगे, बात आपकी बन जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू, और ये इंटू में वन बचेगा, उसको कोई मतलब नहीं, कॉट इंटू वन कॉट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एम प्लस वन बाय एम माइनस वन, और इंटू में ये tan उधर चला गया, तो tan b माइनस ए बाई टू। सही है, चेक कर लो, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। ठीक,
ये आपका पेज नंबर 1 है, देख लीजिए, और ये है आपका पेज नंबर 2।